हनुमान जी को तंत्र से जोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन तंत्र के ज्ञाता कहते हैं कई लोग। जिस ने तांत्रिक विधि से हनुमान जी की साधना की, उनके परिणाम कभी अच्छे न आए होंगे, न आए हैं और न आएंगे। कई साधक आते हैं, कहते हैं हमने हनुमान जी को सिद्ध करेंगे। वो इस शरीर की इतनी औकात है? आप हनुमान जी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हनुमान जी को सिद्ध कर लेना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने सिद्ध करा है वो बोलेंगे नहीं। लिखा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी का भजन करने से व्यक्ति को ये सिद्धियां मिल जाती हैं। इसका अर्थ यह है खड़े खड़े गायब हो जाना, खड़े खड़े दिखने लग जाना, बड़ा शरीर कर लेना, छोटा कर लेना। ये जितने रील्स पर और इन्होंने जो हनुमान जी का स्वरूप बिगाड़ा है। हनुमान जी का बोलते हैं वो हर युग में दर्शन दिए उन्होंने। सबको दर्शन दिया हनुमान जी ने, किसको दर्शन नहीं दिया? कोई युग ऐसा ही नहीं जिसमें हनुमान जी नहीं है। क्या लगता? चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो तैयार हो जाओ, यह पॉडकास्ट आपके दिल को छू कर जाएगा, आपकी सोच को हिलाकर रख देगा और शायद आज आपकी जिंदगी का रुख भी बदल दे। वेलकम टू द रियल वन। रसराज महाराज जी, हनुमान जी की भक्ति और परम शक्ति शुरू करते हैं। गुरु जी, कोई ऐसे चमत्कार जो आपको साक्षात हनुमान जी दिखे हों? देखिए, मैं अगर चमत्कारों की बात करूं तो वो बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि मैं वो चमत्कार वाला भक्त नहीं हूं भगवान का जो लोगों को गलत मार्ग पर डाल दूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कृपा, वो घटनाएं निरंतर हमारे साथ घटती रहती है, जिनको मैं फेस करता रहता हूँ। और मुझे उस समय फिर यही याद आता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। कोई ऐसा काम नहीं जो हनुमान जी की कृपा से न होता हो। बड़ी बड़ी मुसीबत के समय भी जब आप फंस जाए, तब भी श्री हनुमान जी कब निकाल करके ले जाते हैं इसका पता नहीं होता। घटनाएं छोटी छोटी होती है, लेकिन अगर सोचे तो कृपा ही काम करती। कुछ एक वाक्य फिर भी जो आप एग्जाम्पल के तौर पे। बहुत वाक्य है। जैसे कि अभी मेरा एक फ्लाइट मुझे लेनी थी, तो मैं ज़्यादातर सुबह की फ़्लाइट होती है तो निकल जाता हूँ, 30-35 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ। लेकिन वो 10 बजे की फ़्लाइट थी तो मैं ध्यान नहीं रहा कि उस समय ट्रैफिक होगा जी। तो मैं ऐसे बैठ कर निकला, तो मेरे ड्राइवर 2-3 लोग और थे जो ट्रैवल कर रहे थे। टीम पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट, तो लोकेशन बढ़ती जा रही है। 10:20 की फ़्लाइट है, 10:50 पर पहुँच रहे हैं। पहुंचना चाहिए 1 घंटा पहले। हालांकि वहाँ एयरपोर्ट पे पूरा वो बिजनेस क्लास वाला वो मिल जाता है तो प्रोटोकॉल से ले जाते हैं। तो मैंने वहाँ उनको कॉल किया ऐसे, तो उन्होंने कहा गुरु ये फ़ायदा नहीं है आने का। मैंने कहा चुप रहे यार। तो ऐसे ही बैठे बैठे हनुमान जी ने कृपा की और मैंने ड्राइवर को कहा हट भाई, सीट से हट, चलाने दे गाड़ी। चलाने लगे तो ये जो ITO वाला रास्ता है यहाँ राष्ट्रपति का वो लगा हुआ था, काफिला। तो मैंने कहा गए अब तो भाई। लेकिन ये सब लोग, मैंने सबको लोकेशन लगाने को बोल रखा कि देखो हम कहीं गलत कट ना हो जाए, चला मैं रहा हूँ जी। तो एकदम से सब लोकेशन लगाए बैठे हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ गाड़ी चलाते रहते। मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा, ना पूछ रहा, बस वो इतना बोलते हैं राइट या लेफ्ट, और गाड़ी ड्राइवर भी देख रहा है कि कैसे चल रही है। खैर, जब हम यहाँ धोला कुआं क्रॉस किया तो मुझे पता ही था फ्लाइट तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन एकदम ऐसे लोकेशन घूमी अपने आप और 25 मिनट कम हो गए गूगल मैप पे। हाँ। ये नहीं कि कोई जाम था वो क्लियर हो गया हो। जब जाम क्लियर हो गया उसके बाद चलते 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 अपने आप ऐसे लोकेशन घूमी और 25 मिनट कम। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो लास्ट ही गेट की एंट्री हो रही थी, गेट बंद होने वाला था। फ्लाइट डिले हो गई थी बेसिकली। नहीं, डिले नहीं हुई, पहुंच गया मैं। ओके। तो आप ये देखो कहाँ 10-20, कहाँ 10-50, फिर वो करते 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 फटाफट जल्दी जल्दी ऐसे करके लेके गए। तो जैसे ही पहुंचा तो 15-20 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाता, तो लास्ट ही वो था कॉल, पहुंच गया। सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपका जैसे रियल नाम राजकुमार पुरी जी है, सो राजकुमार पुरी जी से रसराज जी महाराज
तक की जो जर्नी है उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। जी, मैं नाम मेरा यही है जो आपने बताया, आईडी पर भी नाम यही है। जी लेकिन मैं ऐसे ही हनुमान जी की कृपा से गायन कहीं ना कहीं करता रहा। तो एक बार वृंदावन में संतों के बीच में गा रहा था, तो उन्होंने कहा बड़ा रस से गाते हो भाई, रस के राज हो, और रसराज नाम श्री कृष्ण का है, जी रसो वैसा भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा बड़े रस के राज हो, तो मुझे अच्छा लगा, तो हमने रसराज कर दिया और वो पूरी दुनिया में रसराज मशहूर हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक घटना ये घटी, जैसे मैं घर पर आया तो फ्लाइट पकड़ने जाना था मुझे, तो मेरी वाइफ भी ट्रैवल कर रही थी मेरे साथ। तो घर में 3 बेटियां हैं मेरी। तो मैं जैसे कार्यक्रम से आया रात को 2 बजे, तो वो उनकी आदत क्या है, तेज टीवी पर श्री कृष्ण की बांसुरी लगा के, तीनों छोटी छोटी हैं और वो सो जाती हैं। अब उस दिन क्या हुआ, वो फ़ोन भी उनके पास ही था, ना फ़ोन उठाएं और सो गई तीनों। अब बहुत देर हो गई, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा, पौना घंटा गेट बजाया। अंदर कितना गेट बजाए भाई, जी बच्चे अंदर सोए, सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ कि भाई फ्लाइट पकड़नी है और सारा दुबई जाना था और वो लगेज भी अंदर है, सारा सामान जो। तो सब लोग ये अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं बैठ गया वहाँ पर और हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। एक भरोसे की बात कह रहा हूँ, जैसे ही हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ तो तुरंत मेरी वाइफ ने कहा और एमसी भी गिरा दो कि लाइट बंद होगी और बच्चे जाग जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा है, जैसे हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ तभी वो दिमाग में क्यों आया। हनुमान जी क्या करते हैं, हाँ जी, सॉल्यूशन को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कुमति निवारी सुमति के संगी। हम सबके जीवन में हम ही अंबानी हैं और हम ही एक रिक्शा चलाने वाले हैं। जिसके सामने विजन खुलता गया, कुमति निवार दी हनुमान जी ने, सुमति प्रदान कर दी, वो रास्ते खुल जाते हैं। जिसके सामने सुमति जिसको नहीं मिल पा रही, यहाँ पर नहीं आ रहा, वो ऐसे का वैसा। वो लोग क्या चमत्कार को नमस्कार करते हैं आज के टाइम पे। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हनुमान जी जो है ना, वो साक्षात नहीं आते हैं, वो सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। मेरी सिस्टर को बड़ा हमने सब घर में करते ही हैं ऐसे हनुमान चालीसा पर विश्वास। तो ऐसे एग्जाम देने जा रही थी, भयंकर जाम में फंस गई। हमारे पिताजी स्कूटर पर लेकर जा रहे थे, बहुत पुराने टाइम की बात। तो मुझे बोली भैया मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, और जैसे ही हनुमान चालीसा एक आदमी आया डंडे बजाता बजाता और उसने पूरा जाम खोल दिया। अरे क्या बात कर रहे थे। इन सब कारणों के पीछे मैं बताऊं, मेरा नियम है रोज गाड़ी में बैठते हनुमान चालीसा करने का। आज 1566 दिन हो गए हमें रोज एक हनुमान चालीसा गाड़ी में बैठे करते हैं। वो तो हम फेसबुक लाइव करते हैं, लेकिन वैसे भी मेरा नियम है गाड़ी में बैठकर हनुमान चालीसा करने का। कहीं भी जाऊं मैं, सुनने का नहीं, पढ़ने का। पढ़ता हूं मैं। वो पहली कृपा जब आपको लगा कि मतलब जैसे कि लोग चुन लेते हैं हरि कृष्ण को, हनुमान जी को चुनने के पीछे का, या ये कहूं उन्होंने आपको जो चुना, वो पहला क्षण। देखिए मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि मैं सुंदरकांड का गायन करूंगा और फिल्मी दोनों पर नहीं करूंगा, कुछ डिफरेंट करूंगा। तो ऐसे ही मन में आया और बैठ गया ऐसे लेकर। ये संगीत वगैरह शुरू से मैं करता ही था, तो कुछ हमने तैयारी शुरू करी कि हनुमान जी अब उड़ान भरेंगे तो ये राग रखेंगे, फिर लंका में प्रवेश करेंगे तो मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले हो सुमेर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चल से मोहि निंदरी जाने नहीं मर मुसट मोरा मोरा हार जहाँ लग चोरा मुटका एक महाग बहनी
रुधिर्भमद धरणी ढनमनी बुनि संवारे उठी जो लंका जोरि पानि कर बिनहि शंका। जब रावण ही ब्रह्म परती ना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। बिकल हो तय कपि के मारे तब जानस निश्चर संघारे। तात बोर यति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, लंकिनी ने रोका। हनुमान जी ने कहा कौन हो? बोले चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ऐसे चोरों को खाती नहीं है, चोर की रक्षा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण है, एक ही घूंसा मारा, जय श्री राम, धड़ 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 पुलिस संभार उठी सो लंका। एक ही घूंसे में लंका ढा दी। फिर और आगे हनुमान जी बढ़े। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिरता भिन्न बनावा। राम 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 राम। तो ये सब बस तैयारी की और वो श्री हनुमान जी ने बस सुंदरकांड का ठप्पा लगा दिया अपने ऊपर। भाव है। बिल्कुल, ये मानस भाव से ही गाने का है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा गावत संतत शंभु भवानी। कौन गा रहा है? शिव गा रहा है। किसके सामने गा रहा है? भवानी के सामने, जो साक्षात भगवती है। बोलते ना कि वाल्मीकि जी ने भाव के साथ मरा 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 किया और वो राम बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो महाराज जी, आपने अभी शेयर किया गाड़ी में बैठ के, मुझे जब से मुझे याद है, हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी ही हनुमान चालीसा चलाते हैं, उनके साथ में हम गुनगुनाते हैं। इतना सुकून मिलता है। देखिए, मुझे गूज़बम्स सारे सुकून मिलता है आपकी आवाज़ से। उसमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात गा रहे हैं आपके साथ में, आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है उनकी। तो एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब परी गई थी तो उनकी अंतिम संस्कार के बाद हम वो लेके जाते हैं, तो सब बहुत दुखी थे। गाड़ी में हम जा रहे थे, मैं, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनकी बहन, और मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ आपकी हनुमान चालीसा लगाई। और उनकी बहन जो दुबई में रहती हैं, और सुनने के बाद सबका इतना अच्छा मूड हो गया ना। वो कहती है शिवानी कि ये उन्होंने पहली बार सुनी थी इनफैक्ट। तो वो कहती है ये कौन है? मैंने कहा रसराज जी महाराज हैं, जिनका मैं और परी आपकी हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा, आपके हनुमान चालीसा के साथ मैंने इतना कनेक्ट किया है ना। तो रसराज जी महाराज मैंने उनको फॉरवर्ड किया और वो रोज़ हनुमान चालीसा सुनती है। पूरे बॉलीवुड के लोग, अक्षय कुमार जी, निरंतर यही उनके जिम में बजता रहता है। अभी उनकी पिक्चर में मेरा बजरंग बाण भी आ रहा है। क्या बात। अभी उनको नया वर्जन बना के दिया। तो ऐसे ही पूरे क्रिकेटर सब घरों घरों में बजता है, जिम में बज रहा है, सब यही सुन रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। उसको सीधा लयबद्ध करके गाया ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिव लोकी उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। आपकी जो परी हैं उनके लिए मैं 2 ब्लेसिंग की चौपाई गा देता हूँ। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे राम राम राम। जो रोज हनुमान चालीसा गाए तब जब ये चौपाई आती है, अंत काल रघुवरपुर जाई, हे प्रभु दिवंगत आत्मा को अंत काल में अपने चरणों में स्थान देना और अगला जन्म जहाँ हुआ हो, जहाँ जन्म, फिर अच्छी यात्रा प्रारंभ हो, ताकि ऐसे ही हनुमान चालीसा सुने, राम नाम गाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। शरीर तो मरता है लेकिन
आत्मा तो चिदानंद रूपा शिवो हम है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। एक रूप है भक्ति का, जिस रूप में आप हनुमान जी को देखते हैं, एक हमने तांत्रिक हनुमान जी, क्या फर्क है? और हनुमान जी को तंत्र से जोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन जिन तंत्र के जिन ज्ञाता लोगों कहते हैं ने कई लोग, जिसने तांत्रिक विधि से हनुमान जी की साधना की, उनके परिणाम कभी अच्छे न आए होंगे, न आए हैं और न आएंगे। हनुमान जी तो सरल स्वरूप में है। उनको जितना डिस्टर्ब करोगे उतना उनसे दूर हो जाओगे। हनुमान जी कौन है? सदा राम रामेति रामामृतं सदा राम मानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राम मंत्रम भजंतम निदांतम। जिनको निरंतर राम 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 सुनना, गाना और स्मरण करना अच्छा लगता हो, उनको तंत्र से जोड़ देना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। हनुमान जी की साधना बड़ी सरल है। कंचन बरन विराज वैसा सुवेश, सुंदर वेश वाले हैं हनुमान जी। और हमने क्या बना दिया? हाया भूषा ये वो। तुलसीदास जी से पूछो हनुमान जी कैसे, जिसने उनको देखा है। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल, घुंघराले केश है, कुंचित केसा। पूरी बॉडी जिनकी गोल्ड की है, प्योर गोल्ड है, स्वर्ण हेम शैलावदयम। कई साधक आते हैं, कहते हैं हमने हनुमान जी को सिद्ध करे हुए, जिससे हम लोगों का निवारण करते हैं। जिन्होंने सिद्ध करा है वो बोलेंगे नहीं, और जिन्होंने नहीं सिद्ध करा वो बोलेंगे। हनुमान जी को सिद्ध कर लेना बहुत मुश्किल है। वो इस शरीर की इतनी औकात है? आप हनुमान जी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हनुमान जी तो शुद्धि के देवता। लिखा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी का भजन करने से व्यक्ति को ये सिद्धियां मिल जाती है। अणिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, विशित्व, प्राक्य और प्रकाम, ये 8 सिद्धियां हैं। आज के कलयुग में ये 8 सिद्धियां, इसका अर्थ यह है खड़े खड़े गायब हो जाना, खड़े खड़े दिखने लग जाना, और बड़ा शरीर कर लेना, छोटा कर लेना। कोई कर सकता है ये? लेकिन आज के भौतिकवाद के प्रैक्टिकल के जमाने में ये सिद्धि क्या है? अभी हम यहां से एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन में बैठे अमेरिका पहुंच गए, ये सिद्धि है भाई। भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बना दिया। कुछ लोग तो नहीं जा सकते। आपका दुनिया में इतना बड़ा ऑरा बना दिया, इतना दुनिया में फेमस कर दिया। ये क्या है? बड़ा दिखा दिया दुनिया में, ये सिद्धि है जी। आप किसी काम को करते रहें और थके नहीं, ये सिद्धि है। आप खूब बोले और आपकी आवाज ना बैठे, ये सिद्धि है। आप एक आसन पर बैठे और बैठे ही रहें, आसन ना बदलना पड़े, सिद्धि है। आप किसी के सामने बोलना शुरू करें और वो सुनता जाए, इस वाणी की सिद्धि है। ये सिद्धियां नहीं, ये शुद्धियां हैं। क्या बात है! ये सिद्धि का युग नहीं, शुद्धि का युग है। अपने आप को शुद्ध करिए। ये जितने रील्स पर और इन्होंने जो हनुमान जी का स्वरूप बिगाड़ा है, बिल्कुल, कि अपने द्वार पे ये वाले हनुमान जी लगाओ, फलाना मुसीबत तो ये वाला हनुमान जी का ही बना दिए। हनुमान, मैं तो उनको क्या बोलते हैं, इमेच्योर हैं, सुपरफिशियल नॉलेज है। 10 कहानियां पढ़ ली, उन कहानियों को रट लिया, उनको बोल दिया, और मुझे लगता है ऐसे गुमराह किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना ही चाहूँगा कि भाई, आप अपने आप को वायरल करने के लिए पॉडकास्ट करो, हनुमान जी की कथाएं गाओ, सब कुछ कहो, लेकिन जो है वही रियल कहो। मन गढ़ंत कुछ भी कहने से किसी को भटका देना है दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। ओशो ने कहा था कि किसी को तुम गोली मारो, 10, 20, 50 लोग मरेंगे। एक गलत कमेंट कर दोगे तो
लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ओशो को कितना सुनते हैं आप? ओशो को सुनता रहता हूँ कभी कभी, जब जब समय मिलता है, गाड़ी में या रात को। कई बंदे कहते हैं सनातन के खिलाफ भी थे वो। हाँ, कई, देखिए ओशो तुलसीदास जी की कई बातों से सहमत नहीं थे। जरूरी नहीं है कि मैं ओशो की हर बात से सहमत हूँ। सेम। एक, हाँ, Same. लेकिन हर आदमी में हर क्वालिटी, लेकिन सत्यता दिखती है, सत्यता हमें दिखती अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। कुछ बातों को, जीवन को जीने की जो बातें हैं, एक अच्छे फिलोसफर के रूप में सुनते हैं। बिल्कुल। प्रेम के ऊपर जो वो गहरी चर्चा करते हैं वो बहुत अद्भुत है। वो सब ठीक है, कुछ और भी विवादास्पद बहुत बोलते हैं, और वो बोले हैं, और कभी कभी सच कड़वा भी होता है। सच हमेशा कड़वा ही मुझे होता तो है। उनकी बातों में लगता है, तो मेरे को तो पूर्ण रूप से सत्यता दिखाई देती है। पूर्ण रूप से मतलब कुछ मैं कुछ कहूं बातों कि में। मैं हर उनकी बात से सहमत हूं तो नहीं, तुलसीदास जी की हर चौपाई से मैं सहमत हूं। निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी ही स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लोग है ना रील्स बनाते हैं, रील्स बनाने के बाद अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं हनुमान जी के बारे में। सो आजकल है ना, देखिए मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आज से नहीं, मुझे लगता है हनुमान जी ने मुझे करीब 20-21 साल पहले चुना था, और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं काफ़ी। और मैंने हनुमान जी को अपने कंधे पे लिया हुआ है, तो ये इतना बड़ा टैटू है उनका। और सबसे पहला टैटू, जैसे वो यहाँ पर हैं, आराध्य है, मेरे दूसरे आराध्य, पहले आराध्य यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे हैं। तो हनुमान चालीसा मैंने बहुत पढ़ी है, मैं पढ़ता रहता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है, खाली बैठा हूँ, सिर्फ या तो राम नाम या फिर हनुमान चालीसा। सो आजकल एक नया चीज़ चली है कि हनुमान चालीसा के अंदर कि कुछ पंक्तियों में कुछ शब्द गलत हैं, सही नहीं है। तो मेरे, आप बताइए, आप प्लीज पॉडकास्ट सब लोगों को बताइए कि क्या सच है। शंकर सुवन केसरी नंदन, पहले की प्रतिलिपियों में यह है शंकर स्वयं केसरी नंदन। बातें दोनों ठीक है। शिव महापुराण के अनुसार ये भी ठीक है, शंकर सुवन, क्योंकि भगवान शिव का जब तेज स्खलित हुआ तो उससे हनुमान जी का जन्म हुआ, अंजना माँ के गर्भ से। तो एक मान्यता ऐसी है, लेकिन पुरानी प्रतिलिपियों में ये है, पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी इसको कहा है। एक चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा। आज की पुरानी प्रतिलिपि सब पर राम राय सिर ताजा। तो ऐसे दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप तो हनुमान चालीसा करिए बस आनंद दिल से, आनंद से, प्यार से, श्रद्धा से। तो अभी एक चीज़ पूछता, जैसे आपने तुलसीदास जी का नाम लिया, तो वो कलयुग की बात है कि कलयुग में हनुमान जी का बोलते हैं वो हर युग में दर्शन दिए उन्होंने। तो जैसे द्वापर युग में अर्जुन को दिए और भीम को दिए थे, और किसी और को भी दिए थे। सबको दर्शन दिया हनुमान जी ने, किसको दर्शन नहीं दिया? जब जब हनुमान जी कल चारों युगों में है जी, कोई युग ऐसा ही नहीं जिसमें हनुमान जी नहीं है। अगर त्रेता में होते तो यही कहते, त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा, सतयुग में प्रताप, क्या लिखा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, जी बिल्कुल है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में विराजमान है। तो एक बहुत उसकी जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जब बलराम जी के साथ उनका कुछ संवाद हुआ था, उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग इन चीज़ों में क्यों जाना चाहते हैं। जी जैसे एसी चल रहा है भाई, जी, इसकी ठंडक ले लो, अब इसको खोल के देखने बैठ जा, हवा कहाँ से आ रही है, जी 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 तो परेशान हो जाएगा आदमी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे बताइए तुम्हें करना क्या है उससे? बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, बिल्कुल सही। अरे भाई ये पूछो ना कि हनुमान जी को
कैसे प्रसन्न हो, कैसे जी की भक्ति कैसे प्राप्त हो। यही बताइए आप, यूथ जो है हमारा, यूथ बहुत देखता है आजकल हमें, तो कैसे अपनी जिंदगी में प्रतिदिन हनुमान चालीसा को ला सकता है और कैसे हनुमान की कृपा से अपने लाइफ में प्रोग्रेस बढ़ोतरी कर सकता है? सबसे पहले तो यूथ के लिए यही मैसेज दूंगा मैं कि वो डरे नहीं, कि अगर मैंने ऐसे हनुमान चालीसा नहीं किया तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। और ज़्यादा पूछे नहीं किसी से कि हनुमान चालीसा कैसे करूं, नहा के करूं कि खा के करूं कि सो के करूं कि जाग के करूं। फिर भी कुछ तो जब प्रोटोकॉल। तुम्हारा मन करे हनुमान चालीसा का पाठ करो, पढ़ो। हनुमान चालीसा को पढ़ने का महत्व है। जो यह पढ़े, हो सके तो स्नान करके अपने भगवान के मंदिर में बैठकर एक दीप जगा करके श्री राम को हनुमान चालीसा सुनाओ। 4 मिनट लगेंगे, बहुत कोई धीरे धीरे करेगा। इतना भी टाइम ना हो भाई, नहाओ धो, भगवान को हाथ जोड़ो, निकल जाओ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो। जैसे आपने कहा कि हम हनुमान चालीसा सुनते हैं, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ पहले पढ़ो, मैं पढ़ता भी हूँ रोज। उसमें छूट जाएगा। जो मैंने वो गाया है उसमें आप प्रॉपर नहीं गा पाएंगे, पूरा 2-4 पंक्ति छूटेंगी। मैं जो हनुमान चालीसा अपनी गाड़ी में करता हूँ, पढ़ता हूँ बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार, तो पढ़ना हो गया, इसमें पूर्ण हो गया। यूथ के पास टाइम नहीं है भाई, बाइक चलाते हुए पढ़ लो, कार चलाते हुए पढ़ लो, जैसे भी पढ़ो। पढ़ने का कोई नियम नहीं है, लेकिन करो तो, पढ़ के देखो तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का क्या महत्व है। लेकिन तामसिक प्रवृत्ति के लोग थोड़े अपनी जिंदगी में अवॉइड कर सकते हैं क्या? तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को कोई अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो या ये सब करता हो तो थोड़ा सा ध्यान तो रखेगा कि भाई मैंने ड्रिंक की हुई है, तो नहीं पढ़े। ठीक है। लेकिन भगवान का नाम परम पवित्र है, वो बुराइयों का नाश करने वाला है, और हो सके ध्यान तो रखना ही चाहिए। एक महात्मा जी निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे, तो उनको इतनी आदत पड़ गई, वो शौच में बैठे बैठे भी नाम जपते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे मुंह पकड़ कर बैठने लग गए, लेकिन अंदर चल रहा था। तो उनके गुरुजी ने देख लिया, खुले में शौच जाते थे। ये क्या बेटा? बोले गुरुजी निरंतर नाम जप चल रहा। बोले कोई बात नहीं बेटा, चलने दो। आप सुबह सुबह जागे अपने बिस्तर पर पड़े हो, स्नान नहीं किया आपने, ब्रश नहीं किया, आप उठे नहीं, आंखें साफ नहीं करी, फिर भी आप लेटे लेटे हनुमान चालीसा पढ़ो तो भी कल्याण है। बिल्कुल। तो उसी से रिलेटेड एक सवाल और है जो हमारे मन में सबके होता है कि लोग है ना, ठीक है, तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो मदिरापान भी करते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, तो वो लोग मंगलवार को या शनिवार को छोड़ना ठीक है या हर दिन भगवान के हैं? सारे दिन भगवान के। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में आज मंगलवार ना हो? जी, आप चाहेंगे आपके जीवन में मंगलवार ना हो? आज क्या वार है? बुधवार। किसका वार है? गणेश जी। गणेश जी का। गणेश जी को भोग काहे का लगता है? मोदक। हनुमान जी को भी मोदक। गणेश जी को माथे पे सिंदूर, हनुमान जी को भी सिंदूर। गणेश जी मंगल मूर्ति, हनुमान जी मंगल मूर्ति। गणेश जी सुख करता, हनुमान जी सब सुख लहें तुम्हारी सरना। गणेश जी दुख हरता, हनुमान जी भी विघ्नेश्वराय गणेश जी, तो वो भी संकट कटे मिटे सब पीरा। दोनों शंकर पुत्र हैं, तो बुधवार भाई की प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा होता है, बिल्कुल। तो बुधवार गणेश जी का। कल वीरवार हुआ, गुरुवार हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन है? कृपा करो गुरुदेव की नाई। परसों शुक्रवार संतोषी माँ का, हनुमान जी की पूंछ माँ भगवती है। शनिवार शनिदेव ने खुद कहा, हनुमान जी आपका। रविवार सूर्य भगवान का, सूर्य के शिष्य हैं तेज प्रताप महाजगवंदन। सोमवार शंकर ही हनुमान है। मंगल पे ठप्पा लगाई है क्योंकि मंगल को उनका जन्म हुआ है। आज क्या वार आ गया? बुधवार। तो 7 के 7 वार किसके हुए? तो इसीलिए मैं सबको हनुमान जी के। अब जो कहे कि मैं मंगल को नहीं पीता और शनि को नहीं पीता, तो उन्हें बता देना कि 7 के 7 वार किसके। और अगर कोई कहे कि आज मंगलवार नहीं है, ठीक है चल, तू बता क्या चाहता है कि तेरे जीवन में आज मंगलवार ना हो? हाँ,
सही कहा। मंगल मेरे लिए रोज मंगलवार है। मेरे लिए कल भी मंगलवार था, आज भी मंगलवार। मैं मंगलवार को कभी कुछ स्पेशल नहीं करता। मैं कभी हनुमान जयंती पर कुछ स्पेशल नहीं करता। मैं कभी जन्माष्टमी पर कुछ स्पेशल नहीं करता। मेरा रोज एक जैसा ड्रेस है, मुझे कोई चेंजेस नहीं लाना पड़ता। आज मुझे ब्लैक शर्ट पहननी है कि आज मुझे लाल कुर्ता पहनना है। अपना सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद काला शॉल है। यही यूथ को सबको पूरी सहज दुनिया- व्रतम कौन्तेय, सहजता से जिंदगी जियो, जैसे बाहर वैसे भीतर। तब आपको बनावटी नहीं बनना पड़ेगा। रावण को 10-10 सिर मुखौटे लगा करके तैयार होना पड़ा। संग नारी बहु किए बनावा, और हनुमान जी रोज ऐसे प्रेम से कहिए जय सिया राम। जीवन में रोज मंगलवार हो ना भाई। अब कोई कहे कि मैं शादी ब्याह पे पीता हूं, कई लोगों से मेरी बात होती, कभी कभी पी लेते हैं शादी ब्याह पे। तो भाई अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा किसी तुम शराबी हो? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता, कभी कभी पीता हूं शादी ब्याह में। तो तू शराबी है। सोशल ड्रिंक करूं। मुझसे कोई पूछे आप शराब पीते हो? मैं नहीं पीता जी। अच्छा कभी कभी, मैं कभी भी नहीं पीते। नहीं पीते तो भाई नहीं पीते, तो शराबी नहीं है। अब आपसे मैं कहूं कि आप नॉनवेज खाते हो? आपको नहीं जी, उस दिन खाता हूं जब मेरी जो है एनिवर्सरी होती है। तो तू खाता है? इसी से एक रिलेटेड पूछते हैं भाई आपसे कि अच्छा आप नॉनवेज खाते हो? नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, कभी कभी ग्रेवी टेस्ट कर लेता हूँ। कभी कभी खाता हूं। ग्रेवी, नहीं, कई ऐसे भी हैं हाँ, जो ग्रेवी खाते हैं। ये सब बिना मतलब की बातें हैं कि हम आमलेट खाते हैं और बिना प्याज की खाते हैं, अंडा खाते हैं बिना प्याज के खाते हैं। इंसान सब जानता है। जब कोई किसी का मांस का टुकड़ा चबाता है तो उसको भली भांति पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अंदर बैठा हृदय सब बोल रहा होता है। जब इंसान कोई गलत काम बंद कमरों में छुप कर करता है तो उसको पता होता है, लेकिन उसे पता लगता है कि अरे यार एक जिंदगी मिली है, मरो करो कुछ भी है। अंदर बैठी ये टुक 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 घड़ी, ये धड़कन तेरे दिल की तुझको बताए, जो एक श्वास आए तो एक श्वास जाए। क्या बात है। हर बंदे को पता है कि मैं जो आपके सामने इतना भाषण दे रहा हूं, ये सब बातें आपको पता है। अंदर पर बैठे किसी को कुछ नहीं पता। अंदर बैठे उस प्यारे को सब पता है। एक किसी को कुछ नहीं पता। जो हकीकत है, जिसको पता है वो मौन है। और हम लोगों को नहीं पता, हम शोर मचाए हैं। क्या बात की है, कितनी खूबसूरत बात की है। गुरुजी आपके भी जाने का भी समय, क्योंकि निकलना था जाते जाते, लेकिन मैं आपका छोटा सा एक बजरंग बाण, हाँ कुछ पंक्तियां गा देता हूँ। हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय सिया राम। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाल दैत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खल्लल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा और आपसे रिक्वेस्ट होगी, इनके लिए कुछ की शांति हो और मैंने हमेशा बहुत साथ रहे। बोल दिया, वो जो बोला ना, आप इनको रोज बोला करो। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हे प्रभु, अंतकाल में इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, लेकिन अगला जन्म जहां भी हुआ हो, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा ही।
जहां जन्म हरि भक्त कहाई। कोई ऐसा परिवार देना जिनकी यात्रा इनकी कुछ आगे जाए। अब आपने कहा कि गाड़ी में अपना हनुमान चालीसा सुनती थी या आप लोग सुनते थे, पढ़ते थे, तो वो यात्रा कहीं ना कहीं अध्यात्म की और बढ़ रही थी, वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है कि वो जहां से विराम होती है वहीं से शुरू हो जाती है।